क्या है ये? हम आपसे पूछ रहे हैं ये बकवास सीखने का क्या मतलब है? आपने डील ऑफर की थी, मैंने बस जवाब दिया है। मैं अनुपमा जोशी वादा करती हूँ कि मैं इस कंपटीशन में अपनी मर्जी से हारूंगी या अपनी मर्जी से जीतूंगी। कीमत चाहे जो हो। मेरे उसूल, हुनर और मेहनत बिकाऊ नहीं है। ये मिठाई है मम्मी के कंपटीशन हारने की खुशी में। अनुपमा, तेरा घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा और फिर वो रानी दोनों खुश हो जाएंगे। ले लो मम्मी, ऑफर ले लो। आपकी पांचों उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में। अनु काफी दुखी होती है। वह बोलती है, सर ये पाखी तोशु, इनकी मांगे इनके ताने कभी खत्म नहीं होंगे। और राही, वह तो कभी मुझसे नाराज हो जाती है, कभी खुश हो जाती है, लेकिन वह मेरे और प्रेम के बीच पीस कर ही रह जाएगी। सर क्या ही पड़ा है इन उसूलों में। देखो मेरी वजह से आपसे आपका घर छिन गया, मेरी बेटी के रिश्ते की नींव हिली हुई है, और मेरा तो वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो बापूजी की वजह से शाह हाउस में रह रही हूं, लेकिन बा है ना, उनका तो क्या ही भरोसा है। उनका दिमाग कभी भी सटक जाएगा, मुझे घर से निकाल देगी। मुझे यहां से जाना होगा। और तोशु और पाखी, उन दोनों को मैंने पैदा किया है, उनको मैंने बड़ा किया है। कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप से पूछेंगे, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों को तो मेरी कमाई में सिर्फ हिस्सा चाहिए। अनु रोने लग जाती है। वो कहती है, सर अगर ऐसे में मैं कंपटीशन हार जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे वसुंधरा जी की बात मान लेनी चाहिए। दिग्विजय बोलता है, आप शांत हो जाइए। अनु कहती है, सर यह सब कुछ मैं किस लिए करती हूं कि सुबह उठकर मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊं। ठीक है, नहीं मिलाने मुझे खुद से नजर, अगर इस सबसे मेरी बेटी का घर ठीक हो जाता है, आपको आपका घर सब कुछ वापस मिल जाता है, तोसू और पाखी की भी बकवास बंद हो जाती है, और बापूजी मुझे लेकर जो चिंता करते हैं उनकी चिंता खत्म हो जाती है। सर जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, सारी की सारी पसाद की जड़ में हूं। दिग्विजय कहता है, आपकी कोई गलती नहीं है। अनु कहती है, सर आप एक बार इस दोस्ती को दूर रखकर देखिए। आपके और आपके घर के बीच, मेरी राही और उसकी गृहस्थी के बीच, मेरे और मेरे सपनों के घर के बीच कौन है? सिर्फ मैं ही तो खड़ी हूं। अच्छा यही होगा कि मैं झुक जाती हूं, इसके बाद सब लोग खुश तो रहेंगे ना? कहते हैं ना, माँ का दूसरा नाम त्याग होता है, तो मैं कैसी माँ हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग नहीं कर सकती? सर अगर मैं त्याग करूंगी तो हो सकता है मेरे बच्चे मुझे अच्छी समझने लगे। मैं वसुंधरा जी की माँ धनलक्ष्मी के बदले अपनी माँ सरस्वती, अपनी ममता और माँ अन्नपूर्णा का सौदा कर ही सकती हूँ। फिर मैं अच्छी माँ बन जाऊंगी। दिग्विजय बोलता है, बस कीजिए। अनु बोलती है, नहीं सर, यह स्वाभिमान इन सब में कुछ नहीं रखा है। सबसे बड़ी ताकत तो पैसों में होती है। अनु रोते रोते बोलती है, पैसों में बहुत ताकत होती है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। दिग्विजय बोलता है, आप मेरी तरफ देखिए। दिग्विजय अपने दोनों हाथ जोड़ता है और बोलता है, अगर माँ का दूसरा नाम त्याग है तो अनुपमा का दूसरा नाम आत्मसम्मान, स्वाभिमान है। आप अपने दूसरे नाम को याद कीजिए। आप हमेशा मुश्किल रास्तों पर चली हैं, पांव छिल्ले मुंह से आभी निकलेगी। हो सकता है दिल करे कि ये रास्ता आप छोड़ दे, लेकिन यह दुनिया भी जानती है और आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, अनुपमा बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के फिर से खड़ी होगी। आपने घर पर जया को और कैफे में उस दीपा को कितने अच्छे से आजादी के मायने समझाए। ऐसा आप इसलिए कर पाई क्योंकि आप आजाद है। यह 5 लाख की बेड़ियां आपको बांध नहीं सकती, और वंशुधरा जी को सौदा करना नहीं आता। वह यह बात नहीं जानती है, लेकिन आप अच्छे से जानती है कि पैसों से एक भी इंसान की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप सबकी खुशियों की नहीं, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। वसुंधरा जी की वजह से आपका मकान नहीं, आपकी खुददारी का सिर्फ मजाक बनेगा। आपको अपना मकान बनाना है। तभी अनु को मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। वह बोलती है, कान्हा जी हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक तरफ स्वाभिमान नहीं है, लेकिन सब लोगों की खुशियां हैं, साथ ही रास्ता भी बहुत आसान है। और दूसरी तरफ मेरा स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है और रास्ता कठिन है।
मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दिग्विजय बोलता है, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वह है आप खुद। रास्ता आप ही को चलना है, तो आप ही तय कीजिए आप कौन से रास्ते पर चलेंगी। आगे हम तोशु को देखते हैं, जो मिठाई लेकर आता है और सबको खिलाता है। ईशु बोलती है, ये किस लिए? तोशु बोलता है, सोच ईशु, तेरे मामा, जब उनकी खुद की ही लॉटरी लग जाती है तो भी वह मिठाई नहीं लेकर आते, लेकिन आज मैं अपने ही पैसों से मिठाई लेकर आया हूं, फिर तो खबर बड़ी ही होगी। बापूजी बोलते हैं, जब यह तोशु मिठाई लेकर आता है तब कोई बुरी खबर ही होती है। तोशु बोलता है, नहीं बाबूजी, बहुत अच्छी खबर है, हम सब लोगों की लॉटरी लगने वाली है। तोशु बोलना है, बापूजी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये मिठाई मम्मी के कंपटीशन हारने की खुशी में है। अनु और द्विजय भी घर में आते हैं बापूजी। तोसु को बोलते हैं, मनहूस कहीं का मेरी बेटी कंपटीशन में नहीं हारेगी, और ये ग्रैंड फिनाले तो अभी हुआ नहीं, तो तू ये क्या बकवास कर रहा है? तोसु बोलते हैं, बापूजी फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल का रिजल्ट यही होगा मम्मी की हार, और हारने के बाद भी मम्मी को कंपटीशन की प्राइस जितनी मनी मिल जाएगी। पाखी बोलती है, तोसु भाई आप खुले आंखों से सपने देखना बंद कर दीजिए। तोसु पाखी के पास जाता है और उसे बोलते हैं, तू भी मिठाई का, हमारी मम्मी तो बाजीगर है, वह हार कर भी जीत जाती है। तभी यहां पर तोसु अनु और दिग्विजय को देखता है। तोसु बोलते हैं, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो मम्मी से पूछ ले। तोसु अनु को बोलता है कि आइए, मम्मी आपका ही घर है। सभी लोग अनु को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, और अनु भी बहुत परेशान दिखाई देती है। बापूजी अनु के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये तोसु क्या बकवास कर रहा है, ये बोल रहा है तू हारेगी तो भी प्राइस तुझे ही मिलेगा। बा भी अनु के पास आती है और बोलती है कि तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, क्या हुआ है? दिग्विजय बोलता है, मैं बताता हूं। दिग्विजय बता देता है कि ने अनुपमा के सामने कैसा ऑफर रखा है, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तो सु बोलता है, मम्मी आज तो आपने मुझे शॉक दे दिया। आप पूरी जिंदगी भर मुझ पर गुस्सा करती थी कि मैं कोई भी शॉर्टकट ना अपनाऊं, लेकिन देखा आपने तो कैसा हाथ मारा है। प्राइज मनी सब कुछ आपको ही मिल जाएगा बापूजी। बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा मैं वसुंधरा बहन को कैसे समझाऊं, ऐसे में वह तुम्हें घर बनाकर नहीं दे रही, वह तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई। तभी बा बोलती है, वसुंधरा बहन घर छीन नहीं रही, वह तो उल्टा इसको घर बनाकर दे रही है। और वैसे भी एक दादी जो अपने पोते के लिए कर सकती है वही तो वह कर रही है। किंजल बोलती है, वह चीटिंग करने के लिए बोल रही है। प्रेरणा बोलती है, वह लोग समझ गए हैं कि प्रेम कंपटीशन नहीं जीत सकता। माही बोलती है, बात यह है अनु माँ ने क्या डिसाइड किया है। सभी लोग अनु को घूर रहे होते हैं। माही कहती है, अब बता भी दीजिए आपने क्या डिसाइड किया है। मुझे पता है आप सबसे ज्यादा राही से प्यार करती हैं, तो उसके सामने यह आदर्श स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखते। पाखी बोलती है, हाँ बता दो ना मम्मी, आप पक्का हाँ बोलकर आई होगी। तोशु बोलता है, मुझे गौतम जी ने क्लियर बोला है, मोटी बात तो पैसे बढ़ाने के लिए भी तैयार है, मम्मी ना कर ही नहीं सकती। राही की टेंशन दूर, मम्मी की टेंशन दूर, हमारी सब लोगों की टेंशन दूर हो जाएगी मम्मी। आपने तो एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए। प्रेरणा बोलती है, यह सब कुछ प्रेम के कहने पर ही हो रहा होगा। उसको टेस्ट में पता चल गया कि वह अनु माँ के सामने नहीं टिका रह सकता, वह हार ही जाएगा। ईशु बोलती है, हाँ प्रेम में नहीं, हिम्मत नहीं थी कि वह खुद आकर बात करे, तभी तो मोटी बा को भेज दिया। प्रेरणा बोलती है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था प्रेम इतना नीचे गिर जाएगा। बा बोलती है, मैं भी नहीं सोचा था कि दोनों परिवारों के बीच ऐसी जंग छिड़ जाएगी, और पहली बार वसुंधरा बहन सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में, हम सब लोगों के बारे में सोच रही है। अनु तेरा सपना पूरा हो जाएगा, प्रेम और राही वह दोनों भी खुश हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दुनिया वालों को तो पता भी नहीं चलेगा तू जानबूझकर हारी है। जिनको पता होगा उनकी नजरों में तेरी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है कि वह अपनी खुशियां अपने बच्चों पर निछावर कर दे। और सोचना अनु, तेरा घर बन जाएगा,
साथ ही साथ तेरा परिवार भी बन जाएगा। तोशु बोलता है, मम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेम आपको सच में कंपटीशन में हरा दे, तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा यही होगा कि आप ऑफर को हाँ बोल दो। किंजल बोलती है, तोशु, तुम चुप रहो और बा, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? और अगर मम्मी कंपटीशन में हार गई तो हार गई, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी प्रेम के कहने पर जानबूझकर कंपटीशन में क्यों हारे? तभी बापूजी कहते हैं, मेरी बेटी किसी भी हाल में नहीं हार सकती। मेरी बेटी जीतेगी, मतलब जीतेगी। अनु बेटा, तू अपनी ईमानदारी से यहां तक पहुंची है, आगे भी ईमानदारी से खेल और जीत। तू आज तक अपनी शर्तों पर जी है और आगे भी अपनी शर्तों पर जी। बंकू बोलता है, हाँ दीदी, हम सब आपको देखकर ही तो सही रास्ता पर चलना सीखे हैं। ईशु बोलती है, बंकू बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रेरणा बोलती है, अनुमा, हम सब लोग आपके साथ हैं। पाखी बोलती है, मम्मी पैसों पर गिव अप क्यों ही करेगी? माही बोलती है, अनुमा, आपके लिए गोल्डन टिकट है, इसको मना मत करो। तोसु बोलता है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ हुआ है। मुझे तो अब ऊपर वाले पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। बा बोलती है, इन सब की बातें छोड़, तू सिर्फ प्रेम और राही के बारे में सोच, वह दोनों फिर से तेरे करीब आ जाएंगे। बापूजी कहते हैं, इसके बाद तो उन दोनों में और तोशु, पाखी में क्या ही फर्क रह जाएगा? ऐसे बच्चों का प्यार मिलने से तो अच्छा यही है कि बच्चों का प्यार ना मिले। तोशु कुछ बोलने लगता है, अनु उसको चुप करा देती है। वह बोलती है, मुझे इस बारे में फिलहाल कोई भी बात नहीं करनी। जो भी फैसला लेना है मुझे लेना है। मैं आप सब लोगों को और वसुंधरा जी को अपना फैसला कल सुबह सुना दूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं, जो दुखी बैठी होती है। उसको वसुंधरा की बात याद आती है, जिसने बोला था, आप बस शोधा मान लीजिए। बंकू की बात भी याद आती है। उसने बोला, हम तो आपको देखकर सही रास्ते पर चलना सीखे हैं। अगली सुबह हम सबको साथ देखते हैं, सब मिलकर पूजा कर रहे होते हैं। तभी यहां पर वसुंधरा गौतम के साथ पहुंच जाती है। वसुंधरा बोलती है, अच्छा किया आपने अपनी टीम को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि हार जाएंगे तो सब लोग साथ हारोगे। चलिए, मैं आपको लेने के लिए आई हूं। हम बिल्डर के ऑफिस में चलते हैं। जमीन के कागज आज ही आपके नाम हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी मर्जी हो तो आप अपनी बेटी से मिलना चाहेंगे तो मैं आपको अपने साथ मेरे घर ले जाऊंगी, और अगर आप अपने घर बनने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहोगे तो हम आपके यहाँ छोड़ जाएंगे। वसुंधरा गौतम से पेपर लेती है, अनुपमा के सामने पेपर बढ़ती है और बोलती है, चेक तो मैंने साइन कर दिया है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। स्टाम्प पेपर पर लिख दीजिए कि आप ये कंपटीशन अपनी मर्जी से हरेगी, और बदले में हम आपको जितने पैसे देने वाले हैं वह रकम भी आप खुद से भर दीजिए। हम आपसे कोई मोल भाव नहीं करेंगे। अनुपम स्टाम्प पेपर ले लेती है। सब लोग यह देखकर काफी हैरान होते हैं। वसुंधरा बोलती है, आज मैं दिल से आपको आशीर्वाद दूंगी। अनुपमा जी, आपने मां होने का फर्ज निभाया है, औरत होने का हक भी नहीं छोड़ा। अनुपमा जी, आपने अपने बच्चों, अपने सपने, हर चीज का ध्यान रखा है। आपने तो दुनिया ही जीत ली है, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आज ही डील पक्की ही हो गई। तोसु पाखी, ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इधर माही भी थोड़ी सी खुश होती है। अनु स्टैम्प पेपर पर लिखकर वसुंधरा को थमा देती है। वसुंधरा जैसे ही वह दिखती है तो काफी हैरान होती है। वो बोलती है, ये क्या है? मैंने आपसे पूछा है, ये आपने इस पर क्या लिखा है? अनु कहती है, आपने डील ऑफ की थी, मैंने तो बस उसका जवाब दिया है। गौतम बोलता है, जवाब में क्या लिखा है? मुझे दिखाइए। वह उस पर लिखा हुआ पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मैं अनुपमा जोशी वादा करती हूं कि मैं इस कंपटीशन में अपनी मर्जी से हारूंगी या अपनी मर्जी से जीतूंगी। कीमत चाहे जो हो, मेरे उसूल, मेरा हुनर और मेरी मेहनत बिकाऊ नहीं है। दिल खोलकर आशीर्वाद जरूर दीजिएगा वसुंधरा बहन। पहले प्रेम को, फिर मुझे आपका। जो आशीर्वाद है वह साथ होगा। तो प्रेम जीतने के लिए जीत तोड़ मेहनत करेगा। कोशिश तो मैं भी करूंगी, और प्रार्थना करूंगी कि कान्हा जी दोनों टीमों पर अपनी कृपा बनाकर रखें। यह बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर बापूजी, दिग्विजय, किंजल, ये सब लोग काफी खुश होते हैं। पाखी और तोशु
इस बात से खुश नहीं होते, नाराज होते हैं। इधर बापूजी बोलते हैं, मेरी बेटी की बोली में कितनी ज्यादा ताकत है मुझे। इस गौतम की मनहूस आवाज भी कितनी अच्छी लगने लग गई। सब लोग ताली बजा रहे होते हैं तो मोटी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वसुंधरा गुस्से में बोलती है कि यह सब कुछ ड्रामा बंद कीजिए। इधर वह सोच रही होती है, अनु ने रिश्तों की जो खाई है उसको और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। अपने पसंदीदा सीरियल की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।